हमारे बीच इस समय मौजूद है और इनको जो माला पढ़कर सम्मान दिया है हमारे प्रतिनिधि कमलेश यादव जी ने, वो एक बार जोरदार ताली होना चाहिए। बहुत ही सम्मान से परिपूर्ण है ये हमारे विकास खंड मर्दक के। हमारे आप लोगों से अनुरोध है कि जैसे ही दीप प्रज्वलन का कार्यक्रम शुरू होगा, जोरदार तालियों के साथ आप लोग इनका स्वागत करेंगे। हाँ, जोरदार तालियों के साथ स्वागत। बहुत बहुत धन्यवाद। लग रहा है कि बसवारी गांव के लोगों में ताकत ही नहीं है कि वो तालियां बजा सकें। इतनी मैनेजर साहब है, मैनेजर साहब एसबीआई बैंक के मैनेजर हमारे बीच इस समय मौजूद है, तो इनका भी स्वागत की कड़ी में हमारे बीच अजय सिंह जी को माला पहनाकर कमलेश यादव, और इसी कड़ी में अब मालार्पण करेंगे हमारे श्री अवधेश सिंह जी का। उन्हें भी एक सम्मान दिया है। और अब बैठे हमारे श्री लाल बहादुर कमलेश यादव, और अब हमारे बगल गांव के ग्राम सभा के ग्राम प्रधान करके जो सम्मान बढ़ाया है, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। चलाया जा रहा सभा में यहाँ के बहुत ही लोकप्रिय यशस्वी प्रधान कमलेश सिंह है, इनकी माता जी है लेकिन प्रतिनिधि वही है। तो कमलेश जी के इस कुशल प्रयास से इतने लोगों की संख्या इकट्ठा हुई। यह कार्यक्रम आज कि किस तरीका से सरकार की योजनाओं से आपको जुड़ा है। सरकार की अनेक योजनाएं हैं। सरकार चाहती है कि हमारा देश समृद्ध हो, खुशहाल हो। वह तभी हो सकता है जब गांव में बैठा हुआ व्यक्ति, झोपड़ी में बैठा हुआ व्यक्ति, अंतिम पायदान पर खड़ा व्यक्ति के चेहरे 14 में जिसे आपने नेतृत्व सौंपा, वह गरीबी को सुना नहीं है, किताबों में पढ़ा नहीं है, गरीबी को स्वयं झेला। उसके परिवार के लोगों ने गरीबी को महसूस किया है। गरीबी की पीड़ा क्या होती है, ये गरीब से आप पूछ सकते हैं। जब देश के प्रधानमंत्री सत्ता का बागडोर अपने हाथ में लेते हैं तो वादा करते हैं देश की जनता से कि मेरी सरकार समर्पित है इस देश के गाँव को, इस देश के गाँव के गरीबों को, नौजवानों को, किसानों को, मजदूरों को, माँ बहन के सम्मान और सुरक्षा को। जब यह तीर बदल देंगे, लेकिन हुआ कुछ नहीं। प्रधानमंत्री जी का यह घोषणा तक नहीं है। आज जमीन पर उतर कर आपके विकास को समृद्ध करने के लिए आपके गांव तक, घर तक पहुंची है उनकी योजनाएं। व्यक्ति तक योजनाओं का लाभ आप लोगों को मिल रहा है, लेकिन अभी भी बहुत से लोग हैं जो योजनाओं से वंचित हैं। कारण यही है कि उन्हें जानकारी नहीं है। समाज के हम सब प्रबुद्ध वर्ग के लोग भी यहाँ उपस्थित हैं। हम लोगों की भी व्यक्तिगत कमी है कि हम लोग यह नहीं चाहते हैं कि कुछ अपना समय 24 का 24 घंटा कि हम लोग कितना समय देते हैं। हम लोग अभी अपने महत्वपूर्ण समय में से अगर 1 घंटा अपने देश के लिए दें और देश की सेवा के लिए समर्पित हो जाएं, तो गांव का एक व्यक्ति का उत्थान हो जाएगा। और जब गांव मजबूत होगा तो ग्राम उदय से राष्ट्र उदय होगा, और राष्ट्र उदय होगा तो हमारा देश का विकास होगा। हम उस कल्याणकारी भारत को निर्मित कर देंगे जो कल्याणकारी भारत दुनिया के लिए कल्याणकारी होगा, दुनिया को समृद्ध करेगा। वह भारत जिस भारत माता की तिरंगा को देखकर समस्त देश दुनिया के लोग सलाम ठोकेंगे, उस हमारी भारत माता दुनिया के लिए। जनधन खाता से जो शुरू होती है गरीबों को, जब वित्तीय छुआछूत था
जब हम खाता गरीब का नहीं खुलता था बैंकों में, वहाँ से सरकार की योजनाएं शुरू होती है। और माँ के पेट में गर्भ जब आता है वहाँ से शुरू होती है, और जब अंत्येष्टि तक आदमी जाता है हम उसका सही से उपयोग नहीं कर पा रहे। जिस दिन उसका सही से उपयोग करेंगे, प्रधानमंत्री जी का सपना है और हम सबका सपना है, हम लोगों को जो आज़ादी दिला कर गए हैं उनका भी यही सपना था कि हम एक विकसित भारत बने। प्रधानमंत्री जी यह सपना है कि सन 2047 में जब हम आज़ादी का 100 वर्ष मनाएंगे तो हम एक विकसित भारत का निर्माण करके मनाएंगे। हम सौभाग्यशाली हैं कि वह जिम्मेदारी जो पूर्वजों ने हमें आज़ादी के रूप में दी है, वो विकसित भारत बनाने का मजबूत जिम्मेदारी हम लोगों के कंधों पर आया है। हम सौभाग्यशाली हैं। माँ जच्चा बच्चा सुरक्षा से शुरू करते हैं, कुपोषण पहले मिटेगा। अभी यहाँ बोली ना आंगनबाड़ी के लोग थे गोद भराई का कार्यक्रम करेंगे। गोद भराई क्यों? गोद भराई बड़े लोगों में हुआ करता था, गरीबों में नहीं हुआ करता था। गोद भराई का मतलब यह है कि जब पेट में बच्चा आ गया है तो जच्चा और बच्चा किस तरह से तंदुरुस्त रहे, उसे किस तरह से मजबूत रहे। जब माँ मजबूत होगी तो एक तंदुरुस्त और स्वस्थ बच्चे को जन्म देगा। और जब एक स्वस्थ बच्चा जब पैदा होगा, स्वस्थ मानव शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क होता है। जब स्वस्थ तन स्वस्थ मस्तिष्क होगा तो वही कुछ निर्माण कर सकता है, वही इतिहास लिख सकता है। इसीलिए हम भारत का उदय हो, प्रधानमंत्री जी वहाँ से सोच रहे हैं। बहुत दूरदर्शी सोच प्रधानमंत्री जी का है। प्रधानमंत्री जी ने हर गरीबों के पीड़ा को अपना पीड़ा माना है और किस तरीका से उत्थान हो सके अनेक योजनाओं को लेकर आए हैं। जैसे जननी सुरक्षा योजना के बाद आप आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब बेटी पढ़ेगी बचेगी तभी तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा। आप बेटियों को घर में मारने की प्रथा को कम करने का प्रयास प्रधानमंत्री जी ने किया है, उसका प्रतिफल भी बेटियां आज समाज में आकर आगे बढ़ रही हैं, किस तरह से नेतृत्व कर रही हैं। सरकार का संरक्षण और सुरक्षा भी प्राप्त है। मजाल नहीं है कि आज हमारे माँ बहनों और बेटियों के साथ कोई गुंडा छेड़खानी कर ले, हिम्मत नहीं है। अगर इस चौराहे पर कोई छेड़खानी करता तो योगी जी कहते हैं कि अगले चौराहे पे उसका राम नाम सत्य हो जाएगा। ऐसी सरकार हम लोगों ने चुनी है। जब ऐसी सरकार हम लोगों के उत्थान के लिए प्रतिदिन कार्य कर रही है, प्रधानमंत्री जी ने एक दिन आज इतने 70 वर्ष की अवस्था में 66 वर्ष की अवस्था में एक पल के लिए विश्राम नहीं करते हैं। तो हम तो आपसे केवल 1 घंटा मांगते हैं कि अपने देश के लिए दीजिए। और देखिए हमारा देश किस तरह से दुनिया का नेतृत्व करने के लिए जो हम विश्व गुरु पहले थे। हर गांव में जानी है, उसी की कड़ी में हमारे गाजीपुर जनपद के मर्दा ब्लॉक के में पहला कार्यक्रम हमारे गांव सभा बसवारी में आयोजित है, जिसमें उपस्थित हमारे बीच हमारे मर्दा विकास खंड के लोकप्रिय खंड विकास अधिकारी ऐसी होती है, उस देश का भविष्य ऐसा होता है, उस देश का फ्यूचर ऐसा होता है। इसलिए आप लोगों से हमारा निवेदन है कि सबसे पहले तो लड़का के पढ़ाई लिखाई पर ध्यान डालो। जब लड़का पढ़ लिख ले तो खुद अपना हक अधिकार जान जाए कि हमके कैसे का लेवे के है, कैसे कौन योजना आई लिया, कौन कैसे भर्ती आई लिया, कौन नौकरी कैसे लेवे के है। तो सबसे पहले फोकस कि अपने लड़का लड़की के पढ़ावा, खाली लड़का के ना कि लड़की के झाड़ू बर्तन खुरपा हसुआ और लड़का के कापी कलम 9000 के एंड्रॉइड मोबाइल। जब आऊ तू पबजी खेला, तू बेटा आवा घर का चिराग आवा, अरे तू हमार हीरा आवा, तू हमार का खाल जला अखिया के पुतरी हुआ और लड़किया खाली बस घास कर खाती आई है ना। दोनों लोग दोनों औलाद है, दोनों बराबर है, दोनों के बराबर अधिकार देने पड़ी पड़ेगा। जैसे लड़का के मारत हो लोग सबसे ज्यादा ये लोग भेदभाव आप ही लोग करती है, सबसे ज्यादा भेदभाव। पुरुष उतना भेदभाव नहीं करता है, महिलाएं ज्यादा भेदभाव करती हैं। लड़किया के हसुआ खुरपी या लड़कवा के मोबाइल और साइकिल कलम किताब। जोरदार तालियों के साथ आप लोग स्वागत करें। इनसे पूछेंगे आपको जो है प्रधानमंत्री सम्मान योजना के तहत वर्ष में 6000 रुपया जो प्रधानमंत्री जी के कारण मिल रहा है, इससे आपके जीवन में क्या परिवर्तन हुआ है? इससे हम किसान लोग किसानी में लगाते हैं, जैसे खाद बीज खेत की जुताई आदि तरह काम करते हैं। इससे हम लोग को जो है विकास होता है, पढ़ाई होती है।
योजना अच्छी है, चलती रहनी चाहिए। चलती रहे। अगर आप मोटे अनाज का खेती करेंगे तो जो 2000 मिलता है वो 3000 की हो जाएगी। मोटे अनाज की खेती करेंगे तो इससे तो पहले हम स्वस्थ रहेंगे। पहला काम है कि हमारी बीमारी दूर हो जाएगी, हम स्वस्थ रहेंगे, हमारा पेट ठीक रहेगा तो सब कुछ ठीक रहेगा। प्रधानमंत्री जी के प्रयास का सहयोगी आप बनेंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, अच्छी योजनाओं का सहयोग करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। इसलिए प्रधानमंत्री जी को और योगी जी को मैं अपने दिलों की गहराइयों से धन्यवाद देता हूँ। देखिए ये पुरस्कार वितरण जो है सब दिया जा रहा है, आप लोग जोरदार तालियों के तूफानी खरवार हमारे बीच आ चुके हैं और सर्टिफिकेट ग्रहण कर पीएम किसान योजना के तहत जो लाभ यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, नीरज खरवार की माता जी आ जाइए। पहले मैं झोपड़ी में रहता था, क्योंकि प्रधानमंत्री जी जो आवास दिए हैं मुझे, और मैं छत के नीचे रहता हूँ। इसके लिए मैं मोदी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। रोजी रोटी का व्यवस्था जुटाने के लिए अपना बाहर वो गए हुए हैं, तो उनकी माता जी को सर्टिफिकेट प्रदान कर अच्छे लाल राजभर ये अंततः गरीब है व्यक्ति। मैं ये बना कर नहीं कह रहा हूँ, पूरी जनता जानती है, पूरा ग्राम पास मिला है, इनके भी सर पे छत नहीं था। इसके बाद निर्भर आत्मनिर्भर और विकसित राष्ट्र बनाएं और विकसित राष्ट्र बनाएं के सपने को साकार करेंगे। साकार करेंगे। गुलामी की मानसिकता को जड़ से उखाड़ फेंकेंगे। ठीक।